सो हे गाइस, वो सब कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे होगे, वाइब कर रहे होगे। इससे पहले मैंने कभी इस तरीके से लिख के वीडियो नहीं बनाया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं अनफिल्टर्ड तरीके से आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। बट होता क्या है कि जब आप बिना किसी चीज़ को राइट डाउन करे या बिना किसी स्पीच को प्रिपेयर करके कुछ भी बोलते हो तो बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो आप बीच बीच में मिस कर दिया करते हो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस सीरीज़ में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आप लोग मिस करें। इन केस अगर आप मैं इसमें कुछ मिस कर भी देता हूँ तो डेफिनेटली जाके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। प्लस अगर ऐसे कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए जहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी आके हायरिंग कर रही हो, जहाँ पे डेलॉइट से हर साल 25+ स्टूडेंट की हायरिंग हो रही हो, तो फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए डीएम जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा, आपको इंस्टाग्राम आईडी, सब कुछ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, मेरा नाम है शिवेन चौहान और मैं हूं आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट, जो कि उन टॉपिक्स पे ही उन कॉलेजेस के बात करेगा जहां से एमबीए करने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। वन ऑन वन काउंसलिंग के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं IIEBM इंडस बी स्कूल पुणे के बारे में। लोकेशन की बात करूं तो बाकी ऐसे कॉलेजेस की तरह नहीं है जो कि आउटस्कर्ट्स पे लोकेशन जिनकी होती है, जो कि आउटर पे लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे आपको सिटी सेंटर पे लोकेशन देखने को मिलती है, वाकड़ पुणे में। उसके बाद अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो ये लोग पीजीडीएम ऑफर करते हैं, जिसमें हमें 360 सीट्स का इनटेक देखने को मिलता है, जिसकी फीस है 9.15 लाख रुपीस। अब उसके बाद इनका एक और प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोला करते हैं पीजीडीएम सैप। अब पीजीडीएम सैप क्या है? मार्केटिंग के उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है जिनको मार्केटिंग में कुछ अच्छा करना है और एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां से आप अच्छी प्लेसमेंट उठा सको। और इसी इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू लास्ट ईयर एप्पल ने आके 5 स्टूडेंट को हायर किया है। तो इसको आप अंडर मत लीजिएगा, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको 60 सीट्स देखने को मिलती हैं और यहाँ जो पैकेज आपको देखने को मिलता है वो है 11 पॉइंट सॉरी जो आपको फी देखने को मिलती है वो है 11.9 लाख रुपीस की। अब अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर में, तो 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका 60 परसेंटाइल होना चाहिए, सॉरी 60% होना चाहिए। कैट जेट सी मैट महाराष्ट्र सीईटी और उसके बाद आपका मैट का एग्जाम प्लस जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सारे ही ये कॉलेज एक्सेप्ट किया करता है। थोड़े से कट ऑफ में चेंजेस होते हैं, बट एनी डे जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है प्रोफाइल के बेसिस में इस कॉलेज के अंदर में। इनफैक्ट थोड़ा सैप में प्रॉब्लम हुआ करती है एडमिशन का, बिकॉज इनको भी वो बच्चा चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो, जिनमें इन लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ऑब्वियसली इसीलिए चाहे वो पीआईबीएम जैसा कॉलेज हो जो अपना पीजीडीएम प्राइम लेके आया, या फिर आईआईईबीएम जैसा कॉलेज हो जो आपके लिए पीजीडीएम सैप लेके आया है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसको आप सबसे ज़्यादा सुनना चाहते हो, प्लेसमेंट्स। यार देखो, प्लेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कॉलेज क्लेम तो बहुत कुछ करता है। क्लेम तो ऐसे ऐसे हैं कि हमारे यहाँ से हाईएस्ट पैकेज 60 LPA जा रहा है। कुछ वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ ऐसा क्लेम कर देती हैं भाई, जिसको रियलाइज, जिसको मतलब कि मान लेना, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने ये क्लेम किया है। बट अगर इस कॉलेज की बात करा जाए तो आपको नॉर्मल पीजीडीएम में 9.10 लाख यानी 9.10 लाख का यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है नॉर्मल पीजीडीएम का, जो कि इस साल 7.5 लाख से जंप करके 9.10 पे पहुंचा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग सैप प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे 11 LPA का एवरेज देखने को मिलता है। सैप प्रोग्राम के लिए ही एप्पल ने हायर किया था। प्लस जो आपका अगर बात करें हायरिंग पार्टनर्स की, तो इनका यहाँ पे एप्पल देखने को मिलता है, आपको डेलॉइट देखने को मिलता है, केपीएमजी है, मार्केटिंग के लिए एशियन पेंट्स है, लैक्मे है, लोदा ग्रुप है, उसके बाद आपका पैटर्न टेक्नोलॉजी है। ये सारी जितनी कंपनीज हैं आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट आप अगर बात करते हैं डेलॉइट में ही जाना है, मुझे टैक्स कंसल्टेंट बनना है और मुझे 8 लाख का पैकेज वहाँ से उठा के ले जाना है, तो हर साल इन लोगों का टाई अप है डेलॉइट से। कोशिश ये रहती है मैक्स आउट स्टूडेंट ये लोग डेलॉइट में करें, बिकॉज बी आई सॉरी आप अगर देखोगे सिम्बोसिस के बाद सबसे ज़्यादा हायरिंग डेलॉइट ने पुणे के अंदर इसी कॉलेज से की है, इंडस से। तो अगर आपको सपना है एक ऐसी जॉब 9 to 5 जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, तो डेलॉइट एक बहुत सारे स्टूडेंट की ड्रीम जॉब भी होती है। तो आप इजीली यहाँ पे लैंड कर सकते हो। कॉलेज के नेगेटिव्स की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही नेगेटिव मुझे दिखाई देता है, जो कि
असल में नेगेटिव नहीं है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है कि लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल है। बट ऐसा नहीं होता यार गाइस, अगर एज़ अ मैनेजमेंट स्टूडेंट या एज़ अ स्टूडेंट भी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आप किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर पाओगे। बी इट एनीथिंग, अगर आप अपने करियर को लेके डिसिप्लिन नहीं हो, तो उसमें आप बेटर नहीं कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, तो हर दिन आपको 4 से 5 घंटे इस पर्टिकुलर स्किल पे देना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंस सीखना है, तो सिर्फ़ वही चीज़ों से काम नहीं चलेगा जो आपको क्लासरूम के अंदर सिखाई जा रही हैं। आपको और चीज़ें भी, फाइनेंस एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाके एक अपनी आप ड्रीम जॉब को ले सकते हो। एक आर्मी जनरल का फाउंड किया हुआ कॉलेज है, 25 साल की लेगेसी है कॉलेज की, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जहाँ पे आर्मी आ जाता है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन तो आता ही आता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे इस लेवल की इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, जिस तरीके से एसएसबी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, एनडीए के कैडेट्स को, तो अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो यार ये मैं गारंटी देता हूँ कि वो कंपनी आप